कक्षा 9 की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर इंग्लिश का वार्षिक परीक्षा 2024-25 पे लिख के आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि इंग्लिश विषय पे लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। साथ ही इस वीडियो में आपका संपूर्ण उत्तर सहित पेपर कराने वाले हैं। ठीक है, मार्क्स आपका 75 नंबर का रहेगा और टोटल क्वेश्चन आपकी 16 रहने वाले। ठीक, टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला है। और आपके यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आते हैं, ऑल क्वेश्चन आर कॉम्प्रिहेंसिव। फिर दूसरा आता है मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन आर गिवन अगेंस्ट देम। ठीक है, तो आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए। अब आपका सेक्शन ये आता है रीडिंग। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन पे आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, आपका 5 नंबर का रहने वाला पैसेज। तो आप यहाँ पर दी ललिता सॉफ्ट सम टोमेटो सीड्स इन हर गार्डन, द सीड्स ग्रू इनटू लिटिल प्लांट्स आफ्टर अ फ्यू डेज। इस तरह से आपका यहाँ पर दिया, तो पूरा आप रीड कर लीजिएगा। अब चलिए, इसका पहला क्वेश्चन आता है, भाट डी ललिता सो इन हर गार्डन। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है प्लांट्स, बी आता आपका सीड्स और सी आता आपका ट्रीज और डी आता ग्रास। तो जो आपका यहाँ पर दिया भाट डी ललिता सो इन हर गार्डन, तो इसका आंसर आपका सीड्स हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता भाट डिड सी नोट अलाउ, तो आपका इसका ए ऑप्शन आता बर्ड्स नियर प्लांट्स और बी आता इंसेक्ट्स नियर प्लांट्स और सी आता फाइल्स नियर प्लांट्स और डी आता पेट्स नियर प्लांट्स। तो जो आपका यहाँ पर दिया भाट डिड सी नोट अलाउ, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा इंसेक्ट्स नियर प्लांट्स। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है भाट डिड सी पुट अंडर द प्लांट्स, तो आपका यह था वाटर, बी था आपको कॉम्पोस्ट और सी था आपका बीड्स और डी था फ्लावर्स। तो जो आपके यहाँ पर दिया भाट डिड सी पुट अंडर द कॉम्पोस्ट, ठीक है, अंडर द प्लांट्स। जो आपका यहाँ पर दिया भाट डिड सी पुट अंडर द प्लांट्स, तो इसका आंसर आपका कॉम्पोस्ट राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू टिनी। टिनी का आपको सिमिलर मीनिंग लिखना है, तो आपका यह था लार्ज, बी ऑप्शन आपका बिग दिया गया है, सी ऑप्शन आपका स्मॉल दिया गया है और डी आपका गैंट दिया गया है। तो आपको टिनी का लिखना है सिमिलर मीनिंग, तो इसका आंसर आपका स्मॉल हो जाएगा। फिर आपका पांचवा आता भाई बार द सिस्टर हैप्पी, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा बिकॉज आ टोमेटो ग्रू इन देयर गार्डन। ठीक है, अब चलिए आपका क्वेश्चन 2 यहाँ पर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 2 आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, ये भी आपका 5 नंबर का रहने वाला है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका इसका पहला क्वेश्चन आता है बी लर्न टू स्पीक, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा बी इमिटेटिंग। ठीक है, अब चलिए आपका इसका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है मिस सुलिवन हेल्पेड हेलन टू, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ पर थे हु हैज हेलन टीचर। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है हु हैज हेलन टीचर, तो आपका इसका यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, मेरी। और जो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन आता है हर मदर और सी आता मिस सुलिवियन और डी आता हर फादर, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा मिस सुलिवियन। फिर आपका चौथा आता है व्हेन डिड हेलन केलर लॉस हर आई साइट एंड हियरिंग, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा एट द एज ऑफ 2। फिर आपका यहाँ पाँचवा आता है विच बर्ड इन द पैसेज मीन्स वन हु इज नॉट एबल टू सी, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा ब्लाइंड। ठीक है, इस तरह से जो आपके यहाँ पर यानी जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया जाता है, जो कि आपका पैसे दिया था, वो आपका कंप्लीट हो जाता है। अब सेक्शन भी आती है आपके यहाँ पर राइटिंग। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अस सूटेबल टाइटल टू इट। ये आपका 4 नंबर का रहने वाला है। तो आपका आता है देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, देयर आर डिवाइडेड इनटू देयर मेंस क्लासेस अकॉर्डिंग टू द वे दे आर प्लेड फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका सेक्शन बी है राइटिंग, जो कि आपके यहाँ पर जो क्वेश्चन तीसरा है, इसके आपको क्या करना है, गिव अ सूटेबल टाइटल टू इट, यानी आपको नोट्स बनाने हैं और आपको यहाँ पर टाइटल लिखना है। तो चलिए जो इसका आंसर वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका क्वेश्चन यहाँ पर दूसरे का आंसर रहने वाला है काइंड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये आपकी पहली हेडिंग, इसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। फिर आपकी दूसरी हेडिंग रहेंगी हाउ टू प्ले इट, इसके अंतर्गत भी आपको 2 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पर रहने वाला है क्वेश्चन तीसरे का आंसर। फिर आपका क्वेश्चन चौथा आता है, तो आप यहाँ पर यू आर दीपेश बिवाल आ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, योर फादर हैज बीन ट्रांसफर इंदौर, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट TC। तो आपको यहाँ पर ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर आपको एप्लीकेशन लिखनी है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन चौथे का आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन चौथे का आंसर, आप इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिएगा। और जो आपका यहाँ पर इसका अथवा दिया गया है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग 3 days लीव्स अस योर RL। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन 5वां आता है राइट एन ऐसे ऑन द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 150 वर्ड में आपको टॉपिक लिखना है, यानी ऐसे। जो आपके यहाँ पर दिए इन इंडियन फेस्टिवल, तो हम यहाँ पर इन इंडियन फेस्टिवल पर यहाँ पर ऐसे देख लेते हैं। तो ये आपका इन इंडियन फेस्टिवल पर ऐसे। ठीक है, और इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर ले लीजिए। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं और वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं, आपका यहाँ पर कुछ जो इसका अथवा दिया गया तो अथवा आपको खुद कर लेना है, ठीक है। अब चलिए आपका क्वेश्चन यहाँ पर 6 देख लेते हैं, जिसमें आपका आता है लुक एट द पिक्चर गिवन बेलो एंड राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट हाउ यू एंजॉयड योर फैमिली, ठीक है, पिकनिक इन अबाउट 75 वर्ड में आपको क्या करना है, यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखना जो आपकी पिक्चर दी, इस पिक्चर को देखकर आपको बताना है कि पिक्चर में क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन 6 में का आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन 6 में का आंसर, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन, आपके यहाँ पर सेक्शन सी आती है ग्रामर, तो हम यहाँ पर ग्रामर कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, फिल इन द ब्लैंक्स चूसिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन द ब्रैकेट एनी 5, आपको 5 करने हैं। तो पहला था आइडेंटिफाई डॉट मैंगोज, तो आइडेंटिफाई एनी मैंगोज, ठीक है, एनी आपका पहले का आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं दूसरा आता है शेयर्ड बाज वाचिंग टीवी वैन द पावर वेंट ऑफ, तो बाज आपका दूसरे का आंसर है। तीसरा आता होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा। फिर आपका जो चौथा आता है बी वर मेकिंग काइट्स वैन माई फादर डॉट डॉट, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अराइव्ड। फिर जो आपका यहाँ पर दिया सी इज नॉट गोइंग टू ऑफिस बिकॉज सी इज इल, तो आपका बिकॉज राइट आंसर रहेगा 5वें का। फिर जो आपका 6वां यहाँ पर दिए डॉट डॉट यू टेकन माई पेन, तो इसका आंसर रहेगा आपका हैव यू टेकन माई पेन, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन आता है डू एज डायरेक्टेड एनी 5, आपको 5 करने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए योर पेन कैन गिव मी यू, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर दूसरा दिया गया है रोहन स्पीक्स इंग्लिश, तो इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है। फिर तीसरा था मोहन इज मेकिंग टी, इसको आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। और जो आपका चौथा आता है ही फिनिश्ड इज वर्क, इसको आपको इंटरोगेटिव में चेंज करना है। और 5वां आता है ही इज रिच ही इज नॉट हैप्पी, ठीक है, इसमें आपको एट का प्रयोग करना है। फिर जो आपका 6वां दिया है ही इज सेलिंग सम टॉयज, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर डू ए डायरेक्टेड सॉल्यूशन दिया गया है, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले का आंसर है कैन यू गिव मी योर पेन, दूसरे का आंसर है रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश, तीसरे का आंसर है मोहन वाज मेकिंग टी, और चौथे का आंसर है आपका डिड ही फिनिश हिज वर्क, और 5वें का आंसर है आपका ही इज रिच एट ही इज नॉट हैप्पी, और 6वें का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। और साथ ही आपका सेक्शन डी आती है टेक्स्ट बुक, तो हम यहाँ पर टेक्स्ट बुक कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन 9 आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्योंकि आपके 4 नंबर के रहने वाले। तो पहला था भाट डिड टॉमी फाइंड, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा ऑन ओल्ड बुक विथ येलो क्रिंकली पेजेस। फिर आपका दूसरा दिया हाउ ओल्ड इज मर्ज, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा 11 ईयर्स। फिर आपका यहाँ पर जो दिया गया तीसरा भाट डिड केजे ग्रैंड मदर आस्क हर टू मेक, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा आ गिफ्ट ऑफ पेन कजिन। फिर आपका जो यहाँ पर चौथा दिया, ठीक है, हुम डिड द ऑथर प्रेजेंट द बियर अस आ गिफ्ट टू, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा इज वाइफ, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो सेक्शन डी है इन टेक्स्ट बुक यानी जो क्वेश्चन 9 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन आपका 10 आता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है, आपका 3 नंबर का रहने वाला है। तो आपका यहाँ पर दिया गया पहला एट द एज ऑफ 21 स्टीन बाज आ यूनिवर्सिटी, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा ठीक है, ग्रेजुएट है। और फिर आपका दूसरा था स्टीन बर्केट अस आ टेक्निकल एक्सपर्ट इन, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। फिर जो आपका तीसरा दिया स्टेन आल्सो बर्केड अस, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा टीचिंग असिस्टेंट, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर 10वें का बी देख लेते हैं, जो कि आपके यहाँ पर पोयम दी गई, तो इसको आप पढ़ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब जो इसके क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका आपका पहला क्वेश्चन आता है हुम डज द पोएट रिक्वेस्ट इन द अबव लाइन्स, तो इसका आंसर आपका बिंड हो जाएगा। फिर आपका दूसरा था भाट डज बिंडो डू, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा ब्रेकर्स विंडोज। फिर जो तीसरा दिए बिच ऑफ दीज मीन्स थ्रो इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा स्केटर, ठीक है। अब चलिए आपका क्वेश्चन 11 आता आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 6, आपको 6 क्वेश्चन करने, ठीक है, और आपके यहाँ पर 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका क्वेश्चन 12 आता आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड एनी 2, इसमें आपके 3 क्वेश्चन दिए हैं, तो आपको 2 क्वेश्चन करने। फिर क्वेश्चन 13 देख लीजिए, इसमें आपके क्वेश्चन यहाँ पर 3 दिए हैं, तो इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन करने। और क्वेश्चन 14 में आपको 1 करना, ठीक है। क्वेश्चन 15 देख लीजिए 16, तो जो आपके क्वेश्चन यहाँ पर 11 से लेकर, ठीक है, 16 तक के आंसर है वो आपके नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तो वीडियो को आप लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही पेपर का PDF आप यहाँ पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।